चिट्ठी से चिट्ठी से डायरेक्ट नाम से। तो आज ये 7 लोग हैं। अर्जू है बिहार से, महिमा है मध्य प्रदेश, अंजलि उत्तर प्रदेश, प्रियंका मध्य प्रदेश, मनीषा छत्तीसगढ़, लक्ष्मी उत्तर प्रदेश और श्यामा मध्य प्रदेश। तो आप लोगों ने जो भी किताबें पढ़ी है उसकी लिस्ट हमारे पास है यहाँ पे, और हर किताब पढ़ने के बाद आपने कुछ लिखा भी है तो उसका मूल्यांकन जैसिंग भाई ने किया है, उसके आपके मार्क भी यहाँ है मेरे पास। मतलब स्पर्धा कैसे होगी, तो आपका नाम पुकारा जाएगा, आप यहाँ आएंगे, ये आपका कुर्सी है, यहाँ बैठेंगे आप। मैं आपको थोड़ा सवाल करूँगा तो आप मुझसे सुनिए जब मैं सवाल करता हूँ, लेकिन बोलते हैं तो सामने देख के बोलिए, बराबर, तो बाकी के लोग सुन पाएंगे। करीब 5 से 7 मिनट हर एक इंसान को मिलेगा, अनलेस किसी का ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो। ओके, तो मैं यहाँ जो नाम है उसके हिसाब से बुलाऊँ कि आप कोई आना चाहता है यहाँ? आओ। बैठिए आराम से बैठो, माइक तो ले लेगा। तो अर्जू आपने चेक कर लेते कि हकीकत है कि नहीं। आपने 15 किताब पढ़ी है, ओके, और आपको हर एक किताब में से 10 मार्क में से मिलता है, तो आपको 92.5 कितने मार्क मिले हैं? ओके, तो बताइए अर्जू, आपका अनुभव कैसा रहा पढ़ाई करने का? मेरा अनुभव है ठीक रहा, क्योंकि मैं जब छोटी थी करीबन 9 से 10 साल की, तो मेरा पढ़ाई छूट गया था। मेरी परिवार जो थी उसका कुछ बीमारी हो गया था, इसी कारण मेरा इंटर पार्ट 2 तक पूरा पढ़ाई चौपट हो गया था। इसलिए इंटर में ज़्यादा मार्क्स के ना निकलने के कारण BA में एडमिशन नहीं हो पा रहा, इसीलिए मेरा अनुभव ठीक रहा। मुझे शुरू से पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन नहीं हो पाया बीमारी के कारण। कोई बात नहीं, लेकिन आपको यहाँ एक मौका मिला और आपने उसका इस्तेमाल भी किया है। तो हमारे यहाँ करीब 45 लोग बैठे हैं और इसमें से सिर्फ 7 लोग आज स्पर्धा में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो आप उनको जरा बोलिए कि ये पढ़ाई करने से क्या होता है। पढ़ाई करना जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे मेरा ही ले लीजिए, हम नहीं पढ़ पाया। हमको पुलिस बनने का बहुत शौक था, लेकिन पढ़ाई के कारण नहीं हो पाया। BA में एडमिशन करवाना था तो नहीं हो पाया। भाई लोग बहुत जोर दिए पढ़ाई एडमिशन कराने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। हम विनती करेंगे कि आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए, अगर मिल रहा है तो ये जाने मत दीजिए। तो कई लोग बोलेंगे कि टाइम नहीं मिलता DSK में, 5 बजे उठो तब से सो जाओ, बहुत पैक शेड्यूल होता है। तो आपने वक्त कहाँ से निकाला 15 किताब पढ़ने का? भाई हम जब ये प्रार्थना में आते थे उसी टाइम में 15-20 मिनट पहले आकर 2-3 जितने किताब होते थे, फिर रूम पर भी ले जाकर रात में पढ़कर उसका रीडिंग कर वो बने क्या बोलते प्रश्न का उत्तर देते थे। तो मुझे इस तरह से टाइम मिल गया था। हम ब्रेक में आते थे तो कोई किताब अगर हमको अच्छा लग जाता था तो हम लेकर जाकर रूम पर पढ़ते थे। ठीक, तो 15 में से आपको कौन सी किताब बहुत अच्छी लगी और क्यों? नन्हा पौधा बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि उसमें जो छोटी सी लड़की रहती है वो स्कूल जाती है तो देखती है कि रास्ते में एक छोटा सा पौधा मुरझा रहा है, गिर गया है, तो वो स्कूल ना जाकर उसको पहले खड़ा करती है, पानी लाती है। फिर जब 2-3 रहते हैं बच्चे, तो 2-3 बच्चे रहते हैं तो उसको खड़ा करते हैं, तो तीनों कहते हैं कि हम पानी देंगे। तो उससे झगड़े होने के कारण लड़की बोलती है छोटी वाली, झगड़े मत करो, अपना खुद पौधा लगाओ, उसको खुद जीवित करो, तब जाकर होगा। तो वो तीनों अपना खुद पौधे को बड़ा करते हैं, फल उसमें आता है, खाते हैं, उसके साथ दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं। हमको नन्हा पौधा बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उसमें ऐसी क्या चीज़ है
जो आपको छू गई हो, बहुत अच्छी लगी? छोटी सी बच्ची, हमको बहुत अच्छा लगा कि वो छोटी सी बच्ची होकर जब ये हमारे प्रकृति के बारे में सोच सकती है तो हम लोग बड़े होकर क्यों नहीं सोच सकते। हमको यही बहुत अच्छा लगा कि वो छोटी सी बच्ची होकर पेड़ पौधे लगाने के लिए सोची। तो प्रकृति और इंसान के बीच क्या संबंध क्या है? संबंध ये है कि जैसे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं तो उसका जो फल आता है, कोई अगर गरीब भी इंसान होता है तो उसको खाने पीने को नहीं मिलता है तो उसमें से तोड़ कर खा सकता है। कोई गरीब इंसान रहता है, पैसे नहीं होते तो वो उसी पेड़ को काट कर फिर बेच कर बाजार में कुछ खाने के लिए लाकर अपने परिवार का भोजन करता है। फिर ये भी हो सकता है कि उसको लगाने से हमें जो हवा मिलती है, फ्रेश हवा मिलती है, तो हमारे शरीर के लिए वो भी अच्छा है। तो जब ये किताब आप पढ़ रहे थे, छोटी लड़की ना, नाना पौधा और लड़की भी नानी है, तो ये नानी लड़की के बारे में पढ़ते थे तो आपको आपके दिमाग में कौन सी लड़की का चित्र खड़ा होता है? मेरा खुद होता था क्योंकि हम किताब जिस दिन पढ़े थे उसके दूसरा दिन देखे कि लड़कियां पौधा लगानी है तो हम भी जाकर उसमें एक पौधा हम भी लगाए थे। वो अच्छा बड़ा हो गया है, पानी भी डालते हैं, कभी याद पड़ता है तो, लेकिन ज़्यादा तो याद नहीं रहता भाई। तो आपका बचपन का सपना पूरा हुआ? हाँ, ये वाला तो हो गया पौधा लगाने का। हमको पेड़ पौधा लगाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन पापा मना करते हैं। क्यों? पापा बोलते हैं कि फूल वूल मत लगाओ, पेड़ पौधा लगाओ तो बड़ा होए तो उसमें से फल आए, उसका कुछ उपयोग हो। फूल लगाने से बहुत चिढ़ते हैं, वो भी छत के ऊपर सांप भी बरसात में आता है इसलिए। और ये 15 में से कौन सी किताब है जो आपको कम अच्छी लगी? चतुर लड़की। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेठ रहता है वो थोड़ा ये ठीक करता है लड़की को भी, मतलब तुम उसके बाद से तुम्हें कर्जा नहीं दोगे तो तुम्हारी बेटी को रख लेंगे, उससे शादी करेंगे। इसलिए हमको ये वाला बुक फिर अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? इसमें जो सेठ रहता है वो बोलता है ना कि तुम अगर पैसे नहीं चुका पाओगे तो तुम्हारी लड़की के साथ शादी कर लेंगे। ये सब गलत बात है। उसके बाप से तुम कर्जा लियो तो उसके बाप से मांगो, उसके बेटी या घर वालों से क्या लेना देना है। इसलिए ये किताब हम आपको ऐसा जो होता है वो अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ जो लिखा है ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता है? होता है भाई, बहुत जगह पर होता है। तो आपको उससे चिढ़ है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। लक्ष्मी, तो लक्ष्मण आपने 4 किताब पढ़ी है और आपको 19.5 मार्क मिले हैं। तो बताइए। हमने किताबें तो काफ़ी पढ़ी है यहाँ पे, जब भी यहाँ पे आते थे, जैसे कि खाना खाने के बाद डायरी लिखते थे, उसके बाद डायरी के लिखने के बाद यहाँ पे हम किताबें पढ़ते थे और मंगलवार के दिन भी यहाँ पे आके थोड़ी देर किताबें पढ़ते थे। तो काफ़ी किताब पढ़ी, लेकिन उसका हमने जो मतलब निकाला क्वेश्चन आंसर मन में काफ़ी तो गूंजते रहते थे, प्रश्न उठते रहते थे, लेकिन हमने नहीं इतना मायने नहीं रखा कि ये प्रश्न मेरे लिए एक दिन काफ़ी मायने रखेंगे। लिखा नहीं। हाँ, किताबें तो काफ़ी पढ़ी है। काफी पढ़ा। कितनी किताबें पढ़ी? हाँ, जो भी मतलब देखते थे अच्छी लगती थी वो किताब पढ़ते थे। आधी पढ़ी ऐसी किताब कोई तो आज आपको लगता है कि वो हाँ अभी पछता आ रहे हैं कि मतलब पढ़ लेते तो आज यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं, जब से सूरज उगता है तो सुबह हो जाती है। तो आपने जो भी किताबें पढ़ी आपको कौन सी अच्छी लगी? क्यों? दो भाई। 2 भाई। हाँ। ओके, एक तो यहाँ बैठा है, दूसरा कौन? उसमें 2 भाई, एक गरीब है, एक भाई अमीर है। अच्छा, तो किसके बारे में कहानी आपको अच्छी क्यों लगी?
अच्छी इसलिए लगी है क्योंकि किताब में मतलब बताया गया है कि एक भाई गरीब है और एक अमीर है। तो अमीर भाई छोटे भाइयों की आंखें निकलवा लेता है दोनों, तभी उसको खाने को आटा देता है। तो एक दिन छोटा भाई जब अमीर हो गया, उसके पास अच्छे खाने के लिए व्यवस्था हो गई, उसकी आंखें भी सही हो गई, तो उसने अपने जो बीते हुए दुख को भूल कर आगे अपने दूसरों को दुख को समझा, दूसरों को दुख को समझ। तो ये अच्छा लगा कि हम अपने ऊपर भी प्रेरित हुए कि हम अपने दुख को भूल कर दूसरों को दुख अभी प्रेजेंट में भी समझना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है तो मैं किसी को क्यों ऐसे समझूं। मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है कि दो भाई है, दोनों की एक ही माँ है और एक ही बाप है, एक ही परिवार में पैदा हुए, फिर एक कैसा संभव है कि एक इंसान बहुत पैसे वाला होगा और एक गरीब होगा? तो ये ऐसा है कि जैसे कि बड़ा भाई है जो वो अमीर है, तो बचपन में माँ बाप गुजर गए, तो बड़ा भाई ज़्यादा होशियार है, चालाक है, पढ़ा लिखा है, तो उसने सारी जायदाद तो अपने नाम करवा ली, तो छोटा भाई अकेला रह गया। तो उसने तो सही में भाई थे? हाँ, उसे बताया गया है कि दो भाई है। आपको क्या लगता है इसको भाई बोला जाएगा? नहीं बोला जाएगा क्योंकि उसने भाई को समझा ही नहीं कि मेरा भाई है। उसने ये समझा कि जैसे हमारे साथ मैं बड़ा हूँ और बाकी लोगों की तरह समझा। ऐसा होता है आपके यहाँ से आप आते हो उत्तर प्रदेश में, ऐसा होता है सही में? हाँ, होता है किसी होता है। किसी का। हाँ, क्यों होता है? वो ये समझ लेते हैं कि ये मेरा भाई है, और भाई तो है लेकिन माँ बाप छोड़ देने में इसकी जिम्मेदारी क्यों समझूं। तो वो अपनी तरक्की के लिए वो अपनी तरक्की जो कर लेता है बड़ा भाई, तो छोटे भाई को कुछ समझते नहीं है, छोड़ देते हैं। तो क्या करना चाहिए? मानो आपके घर में ऐसा कुछ आता है, आपके पड़ोस में आ जाता है, एक भाई दो भाई है लेकिन इधर दो बहन है, एक के पास खाना है, दूसरे के पास खाना भी नहीं है, क्या लगता है आप क्या करोगे? ये ऐसा सोचेंगे कि जैसे कि उनसे ऐसा नहीं कि आप दोनों बहनें हो, एक ही माँ के से जन्म हुआ है, तो आप लोग एक दूसरे में इतना भेदभाव लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं। तो फिर समझना चाहिए कि हमारी बहन है वो, मेरी क्या बहन, अगर आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति और भी हो अदर, तो उसे भी उसके साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने तो सुना है कि ये हमारा जो भी परिस्थिति है वो तो हमारे नसीब से निर्माण होता है, नहीं, ऐसा भाग्य से निर्माण होता है। भाग नसीब कुछ नहीं है किसी को, नहीं, तो हम अपने ऊपर है कि हमें अपने चल के आगे क्या करना है। ये थोड़ी ना भाई किस्मत ऐसी होगी, क्या होगा किस्मत में ये लिखा है। हमारे अगर हम मेहनत करके मेरी सरकारी जॉब लग गई है, तो कुछ लोगों का मेरी किस्मत में नौकरी थी तभी तो मुझे मिली है किस्मत, लेकिन भूल जाते हैं लोग कि मेरी मेहनत है, मेहनत का नतीजा है। और आज जो पूछा था यही सवाल आपको हुई कि कौन सी किताब है जो आपको ठीक नहीं लगी या कम अच्छी लगी? वो चिट्ठियाँ थी, मुझे मतलब थोड़ी अच्छी नहीं लगी। कौन सी वाली? चिट्ठियाँ। क्या है उसमें? जैसे मतलब एक पिताजी है, उसका बेटा है बाहर चला गया विदेश में, तो अपने पिताजी को छोड़ दे, वो विदेश से इतना पैसा लाता है अपने घर पे पिताजी को देता है, उसकी माँ गुजर जाती है, उसके बाद अच्छा बढ़िया मकान बनवा देता है, तो वो पिताजी अकेले ही रह जाते हैं घर में। क्या मतलब ऐसी दौलत का, धन दौलत का, जो मतलब अपने बेटे के साथ ना रह सके, और सदा वो अपने मतलब जो चिट्ठियाँ लिखता था पहले उन्हीं को निकाल निकाल के पढ़ता रहता था, उसी में समय व्यतीत करता था। कोई हिंदी में मूवी भी है ना, पिक्चर भी है, मैंने सुना है। आपने सुना है कभी? हाँ, शायद है। अच्छा, ओके। तो एक आखिरी सवाल आपके लिए, आप पहले पढ़ते थे? हाँ, हाँ, पढ़ते थे। आपके पास किताबें है?
हाँ किताबें, लेकिन मतलब ऐसे ही प्रेरित करने वाली किताबें नहीं, वैसे कोर्स लेवल में है, कंपटीशन लेवल की अच्छा, तो पढ़ाई की किताबें मिली आपको, हाँ। स्पर्धात्मक है, लेकिन ऐसे ही मोटिवेशन वाली किताबें जी। नहीं मिल रही। अच्छा, ठीक है, ओके। ये गुड इवनिंग महिमा। तो महिमा, आपने 12 किताबें पढ़ी है, जी गिन के? नहीं, वैसे मतलब पढ़ते तो बहुत से थे, पर एक दिन मतलब जब जमा किए तो भाई दिन को बताया कि किताब, अच्छा, लेकिन आपने ज़्यादा पढ़ी है, पर मतलब अब लिख के नहीं दिए। लिख के नहीं दिया, और आपको 61.5 मार्क मिले हैं 120 में से। हर किताब का 10 होता है। ओके, कोई बात नहीं। तो बताइए, आपका अनुभव कैसा रहा पढ़ाई के बारे में, और कब पढ़ते थे आप? पढ़ाई में मेरा अनुभव अच्छा ही रहा। पहले बचपन में मेरी मम्मी तो ज़्यादा मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, वो 9 तक ही पढ़ी है। पर मेरे नाना जी मतलब मम्मी जब बचपन में ही थे तो मेंटल हो गए थे, तो मम्मी मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, इसीलिए मम्मी मतलब हम सबको अच्छा पढ़ाना चाहती थी। तो बचपन से ही हमें पढ़ने को बहुत अच्छा लगता था कि हमारी मम्मी मतलब कि हमारी मम्मी नहीं पढ़ी है तो हम इतना पढ़े कि मतलब हमारे समाज में ये ना कह सके कि वो तो नहीं पढ़ी है, उनकी बच्ची अभी नहीं पढ़ी। इसलिए मुझे पढ़ना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। चाहे आपको एक अंदर से जुस्सा है, आक्रोश है, और यही तो चीज़ हमें ज़िंदगी में आगे ले जाता है ना। तो आपको एक अनुभव से प्रेरणा मिली है कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आपके लाइफ में कौन ऐसा मिला कि जिसने आपको प्रेरित किया? मेरे मम्मी पापा दोनों। हाँ। मेरी मम्मी तो हमेशा यही समझाती थी कि मतलब जैसे कि मैं तो नहीं पढ़ी लिखी, तुम पढ़ो लिखो। मेरी मम्मी जब अपने ससुराल भी आई थी तो मतलब कम पढ़ने लिखने की वजह से बब्बा लोग उनको मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं मानते थे, बोलते कि अनपढ़ है, ऐसी है वैसी है। इसी कारण मेरी मम्मी मतलब बोली कि तुम लोग भी पढ़ो अच्छे से। अब पापा भी मम्मी के साथ देने लगे, जितना मतलब कि तुम पढ़ो, कमाने की हमारी जिम्मेदारी, जितना भी तुम्हारे पढ़ाई में पैसा लगता है, जो भी लगता है वो हम तुम्हारा पूरा करेंगे, बस अच्छे से तुम पढ़ो। तो हमारे पढ़ाई के पीछे हमारे मम्मी पापा दोनों साथ हैं। बहुत चाहते हो मम्मी पापा को? बहुत ज़्यादा। और क्या करना चाहते हो मम्मी पापा के लिए? पहले तो मेरी मम्मी मतलब मुझे पुलिस बनाना चाहती थी, पर मेरी हाइट नहीं होने के कारण फिर मैं जब 11th में आई, मतलब जैसे क्लास बढ़ता गया मेरे पढ़ने के लिए, तो मुझे समझ में आया कि कौन से सब्जेक्ट लेने से आदमी क्या कर सकता है, उसमें हाइट का भी होना ज़रूरी है और हर एक चीज़ को ध्यान में रखा। फिर मैं 11th में आई तो मैं बायोलॉजी का विषय चूज़ की। तो मतलब मम्मी पहले पुलिस बनाना चाहती थी, पर मेरी हाइट को देखकर उन्होंने भी मन बदल दिया कि चलो तुम डॉक्टर की पढ़ाई कर लो, डॉक्टर ही बनो। तो मैं उन्हें अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, डॉक्टर की पढ़ाई करनी चाहती हूँ। ओके, तो आप साइंस में हैं अभी? हाँ तो आपने 12 किताबें पढ़ी, जी। तो यहाँ तो बहुत सारी किताबें, पता नहीं कितनी 2-3 हज़ार किताबें या ज़्यादा भी होगी, तो कैसे चुना आपने कि ये किताब इसमें से ये वाली मुझे पढ़नी है? नहीं, जैसे कि हम लाइब्रेरी में आते थे तो हर किताब को उठा के देखते थे। ओके। तो जैसे कोई पतली किताब कहानी के बारे में होती थी तो उसे पढ़ के अच्छे मतलब पढ़ते भी थे, समझते भी थे कि इससे हमें क्या लाभ है, क्या हानि है। फिर वही किताब देखकर हम पढ़ते थे कि उनका टाइटल देखकर। टाइटल देखते हैं? हाँ। ओके, टाइटल से क्या पता चलता है?
टाइटल से पता चलता है। जैसे किताब किसी के बारे में रहती, जैसे दो भाई, तो दो भाई में उन्होंने बताया कि दो भाइयों की कहानी हो सकती है, तो उन्होंने देखकर समझ सकते हैं। और बहुत सी किताबें हैं तितली के बारे में, तो यह मतलब पता चल सकता है कि इसके बारे में। ओके, तो आपको भी यही सवाल के 12 किताब में से आपको कौन सी अच्छी लगी? चलो चांद की ओर। चलो चांद की ओर। ओके, क्यों? क्योंकि जब मैं वो किताब देखी तो चांद के बारे में लिखा था, तो वो चांद तो हमेशा हमारे नानी दादी या जितने भी हैं कोई बुजुर्ग हमें कहानियाँ में बताते हैं कि अगर बच्चा कोई मतलब मम्मी को परेशान करता है मुझे चांद चाहिए, तो कहानी के माध्यम से हमको चांद के बारे में बता सकती है। थाली में पानी वानी रख कर हमको चांद बच्चों को दिखा सकते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। पर जब हम यहाँ आए तो चांद के बारे में मुझे किताब मिली, तो मुझे तो लगा कि चलो देखते हैं चांद के बारे में हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। तो हमें जानकारी भी मिली कि जो पहले ही चांद हमारी कहानियों में हुआ करता था, आज हम अपने आधुनिक वैज्ञानिकों की मदद से हम चांद पर भी पहुंच सकते हैं। आपको चांद क्यों अच्छा लगा? क्योंकि बहुत सारी जिंदगी चीज़ें हैं लाइफ में। किसी को पूरा टाइम लिपस्टिक अच्छा लगता है, किसी को अपना बाल बनाना अच्छा लगता है, तो आपको ये चांद में इंटरेस्ट क्यों है? चांद मतलब वो जो उसका शीर्षक चलो चांद की, मतलब कि चांद की ओर चलने का यह है कि विज्ञान की ओर जाना। इसीलिए मतलब कि हम अगर अपने इसी समाज में रहते हैं तो हमें अंधविश्वास और इसी सब पूजा पाठ में पड़े रहते हैं। अगर हम चांद की ओर जाना मतलब विज्ञान, अगर हम विज्ञान में जाएंगे तो हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त हो सकती हैं। हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, अपने शरीर को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और हम समाज में क्या पढ़ाई लिखाई करके क्या बन सकते हैं। तो हमारे यहाँ DSK में इस संविधान पर म्यूजियम है ना, संग्रहालय, वहाँ कुछ विज्ञान की बात आती है? हाँ, कहाँ पे? हमारे वो जो CTC फोटो गैलरी है वहाँ पर भी मतलब शरीर के बहुत मॉडल्स थे रखे हुए थे, जिसके माध्यम से हम मतलब ज़्यादा तो नहीं वहाँ रह सके, क्योंकि हमारा ड्यूटी यहाँ मतलब हम मिला था वो समझाने के लिए समता कक्ष में। तो मतलब ये पता चला कि उन्हें शरीर के मॉडल्स रखे गए थे। ओके, और आपको भी यही सवाल कि ऐसा कुछ एक किताबों में था, कोई विचार है, नया विचार, और आपको बहुत छू गया है? कई चीज़ें होती है ना कि एक वाक्य आ जाता है, एक सेंटेंस आ जाता है, और हम कभी भूलते नहीं है कि हाँ बराबर है, तो बहुत महत्व की बात बोली गई है। ऐसा कुछ एक किताबों में आता है कुछ? हाँ, जो हमारे चांद चलो चांद की किताब हमने पढ़ी थी, तो उसमें मतलब जैसे जैसे चांद में जाने के लिए हमारे जो मतलब चांद पर जाते हैं अंतरिक्ष पर, उन लोगों को कैसे मतलब ट्रेंड किया जाता है, कड़ी मेहनत, कई रोज तक तो वो खाना पीना छोड़ के मतलब उसमें जाने की कोशिश करते हैं। मुझे मतलब इससे यही सीख मिलती है कि मतलब अगर हम मेहनत करते हैं, कितनी भी कठिन मेहनत करते हैं, तो एक दिन हम चांद की तरह एक ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो आपको कठिन नहीं लगता है? नहीं, अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी कठिन नहीं। आखिर में एक सवाल, क्या करेंगे? कई सारे बच्चे हैं हमारे गांव में जो पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन किताबें नहीं होती है। ये बच्चों तक कैसे ज्ञान ले जाए हम? आपके गांव में भी देखा होगा आपने कि कई सारे बच्चे हैं पढ़ना चाहते हैं लेकिन किताब भी नहीं है। क्या करना चाहिए? जैसे कि हम यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं, हमारे बच्चे जो मतलब हमारे गांव के बच्चे छोटे, ज़्यादातर तो उन्हें शिक्षित मतलब पढ़ाई के बारे में कोई बताता नहीं। अब गाँव समाज में ये छुआछूत इससे ये फैला है, तो इसमें मतलब पढ़ाई की बात आती नहीं। जैसे हम पढ़ लिख के यहाँ से जाएंगे, हमने खेल खेल के माध्यम से अपने जैसे खिलौने के माध्यम से हमारे वहाँ बहुत सारे खिलौने रखे हैं, उनके माध्यम से हमें बड़े बड़े अक्षरों वाले खिलौने जैसे का खा, उसमें भी मतलब खिलौने के माध्यम से उनको समझाएंगे तो उनको भी पढ़ने का इंटरेस्ट होगा कि हाँ उसमें चित्र है, चलो देखते। ज़्यादातर बच्चे मतलब जो चीज़ रंग बिरंगी होती है उस पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी कारण हमें बच्चों को जो समझाना चाहिए तो खिलौने के माध्यम से समझाएं ताकि वो अच्छे से समझ सकें।
आखिर में ये सभी आपके दोस्त है, साथी है, उसको एक वाक्य में समझाइए कि पढ़ना क्यों जरूरी है। पढ़ना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि हम किसी मतलब रास्ते गली कहीं भी जा रहे हैं, वहाँ अगर हम दिखने में तो बड़े सुंदर दिखते हैं और दिखने में भी कि हाँ अच्छे खासे लगते हैं। अगर किसी ने या बूढ़ी महिला या बूढ़े बाबा कोई मिल गए, अगर कुछ उनसे कुछ उनको तो मतलब दिखाई नहीं देता, वो पढ़े लिखे ना होंगे क्योंकि वो पुराने हैं। हम तो आज के ज़माने के हैं, अगर हम भी पढ़े लिखे नहीं होंगे तो हम पे लोग कितना हंसेंगे कि दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है पर इसके अंदर एक भी ज्ञान नहीं। और जैसे हम बैंक में जाते हैं, उसमें हमें पैसा निकालना हो या पैसा जमा करना हो तो हमें एक कागज़ की वो भरने के लिए मिलती है। अगर हम नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो हम दूसरे से मदद लेंगे कि भाई मेरा भी ये काम कर दो, इसमें भर दो। तो हमें नहीं पढ़े लिखे तो दो आदमी जो रहेंगे वो हमें भला बुरा भी बोलेंगे, पर हमें पढ़ाई लिखाई नहीं है तो हमको उनकी भला बुरा बातें जो है वो भी सुननी पड़ेगी। वैसे जब हम पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं पर जा सकते हैं। इसलिए हमें अपने बहनों से निवेदन है कि जो नहीं पढ़े हैं तो किसी तरह कोशिश करके पढ़ाई के लिए अपने माँ बाप को मनाएं या पढ़ने के लिए खुद प्रेरित करें। थैंक यू। अंजलि, तो आपने 9 किताब पढ़ी है और आपको 32 मार्क जयसिंह भाई ने दिया है। अब बताइए सभी को कि आपको क्या फ़ायदा हुआ और आपने क्यों पढ़ा, आपका अनुभव कैसा रहा पढ़ाई के बारे में। मेरा पढ़ाई के बारे में अनुभव अच्छा रहा, लेकिन मैं जब घर पे पढ़ाई कर रही थी तो मैं हाई स्कूल में एक बार फेल हो गई थी। तो मेरी मम्मी कहने लगी अब आगे पढ़ाई नहीं करवाएंगी क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं करवाएंगे। लेकिन हमारे पापा ने हमारा फिर से एडमिशन करवाया दोबारा से, तो मैंने दोबारा से हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल में मेरी फर्स्ट डिवीज़न बनी। तो हमारा अनुभव अच्छा रहा, लेकिन मैं एक बार हाई स्कूल में फेल हो गई। ओके, तो आपने 9 किताबें पढ़ी, कौन सी किताब आपको अच्छी लगी? हाँ, संगत बताइए सबको, क्या है संगत में? संगत में ये है कि एक छोटा सा लड़का था, उसको शहर जाने का बहुत शौक था। उसके माँ बाप गांव में रहते थे तो वो शहर जाने की जिद करता था। वो स्कूल गया एक दिन तो स्कूल से ही वो शहर भाग गया। शहर में जाके वो एक होटल पे बर्तन धोने का काम करने लगा। तो एक लड़का और होटल पे काम करता था, तो वो नशा करता था, गुटखा वगैरह है और वो सिगरेट वगैरह और गांजा वगैरह होता है और एक नशा स्मैक भी होता है। तो वो छोटा सा बच्चा था 14-15 साल का, वो भी उसके साथ में नशा करना सीख गया। हमें किताब से मिला सीखने के लिए कि हमें नशा करना नहीं चाहिए, हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। किसने बोला? मैंने। आपने? मुझे समझ में आया ना किताब में, इसलिए मैं बोल रही हूँ अपनी साइड से, अपनी तरफ से मैं बोल रही हूँ। तो अगर अच्छा नहीं है नशा करना तो इतने सारे लोग नशा क्यों करते हैं? मैं किसी की नहीं जानती, मैं अपनी कह सकती हूँ क्योंकि हम भी एक लड़की थी हमारे गांव में, हम उसकी संगत में पड़ गए तो मैं भी गुटखा खाना सीख गई थी। तो अनुभव से आपको नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोला आपने, प्रामाणिकता से बोला। तो इसीलिए आपको पता चला अनुभव से कि अच्छी बात नहीं है। हाँ। तो ये सभी को समझाइए क्योंकि ये गंभीर समस्या है गुटखा की। और आप में हिम्मत भी है जुटाई आपने सबको बोलने के लिए कि हाँ मैंने किया ऐसा, बराबर। कई लोग छुपाएंगे, बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आप में हिम्मत है तो बताइए आपका अनुभव कि क्यों आपने ये गुटखे से, क्या आपका नुकसान क्या होता है बताइए। नुकसान, मैं गुटखा खाती थी घर पे तो मुझे गुटखा खाने की लत लग गई थी और हमारे घर में किसी को पता नहीं था कि अंजलि मतलब गुटखा खाती, तो मैं चोरी चोरी से गुटखा खाती थी घर पे। मुझे मतलब कि मेरे पास में पैसे होते थे तो मैं खुद गुटखा दुकान से लेके खा लेती थी और मेरे पास जब पैसे नहीं होते तो मैं मम्मी पापा को बहाना बता देती कि मुझे ये खरीदना वो खरीदना, तो मम्मी पापा से पैसे ले लेते थे और हम गुटखा खाते थे। तो मैं कुछ भी काम करती थी, जैसे झाड़ू वाड़ू लगाना है तो कभी झाड़ू लगाने में चक्कर भी आ जाते थे तो गिर पड़ते थे, और कोई वजन का काम है
तो हमारे हाथ पांव इतने जोर से दर्द करते, चक्कर आते थे और जो हमारे आंखों के नीचे काले काले निशान बन गए थे और हमारे सेहत पे भी असर पड़ रहा था। इसलिए मैं गुटखा खाती, मैं जब से DSK के अंदर आई हूँ तो मैंने जब से ही गुटखा खाना बंद कर दिया और मैं आज के बाद गुटखा कभी भी नहीं खाऊंगी। ओके, तो एक आपका अनुभव रहा कि गुटखा खाने से बहुत तकलीफ होती है और आपको ये किताब में से पता चला। तो आपको भी ये सवाल जो पहले मैंने पूछा था कि आप कोई भी किताब चयन कैसे करते हो, पसंद कैसे करते हो कि ये किताब मुझे पढ़नी है? क्योंकि मैंने वो संगत किताब देखी, मुझे इसलिए अच्छी लगी कि उस पर पहले ही ऊपर संगत लिखा था। तो मैंने सोचा संगत किसी के बारे में होगी ये, तो मैंने इसका ऊपर का वो चित्र बना देखा तो मैंने इसी को खोल के पढ़ा तो मुझे अच्छी लगी वो किताब। अच्छा, तो आप सिर्फ देखा नहीं लेकिन अंदर से पढ़ा तो आपको अच्छा लगा? नहीं, मैंने पहले उसके ऊपर देखा, उसमें संगत लिखा था ना, तो मैंने इसलिए सही उसको बात है, पढ़ा। ओके, और कैसे समय निकाला आपने किताब पढ़ने का? किताब लाइब्रेरी मतलब कि जब प्रार्थना के लिए आती थी या तो पहले आते थे 10-15 मिनट पहले तो आधा पढ़ लेते थे, फिर खाना खाने चले जाते, खाना खाने के बाद यहाँ पर डायरी लिखते थे तो जब किताब भी पढ़ लेते थे। और कई किताब मैं रूम में भी लेके गई हूँ हॉस्टल में, लेकिन मैंने पढ़ा है बस वही किताबें लिखी हैं मैंने और बाकी की लिख के नहीं ली है। अच्छा, तो कितनी पढ़ी होगी आपने? हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ी होंगी, बस 12-13 पढ़ी होंगी। 12-13 किताबें पढ़ी है आपने। अच्छा है, बिल्कुल नहीं पढ़ने से तो अच्छा है कि आपने पढ़ा है। तो बाकी की किताबों में से मानो कि एक किताब आपने पढ़ी है, पढ़ने का हक पढ़ी है? पढ़ने का हक आपकी लिस्ट में है। अंजलि पढ़ी होगी, आज याद नहीं है। मुन्नी का स्कूल पढ़ी है पर मुझे याद नहीं है। बस्तर का मोगली पढ़ी है लेकिन याद नहीं है। साथी हाथ बढ़ाना। ओके, तो ये कई लोगों की समस्या होती है कि हम पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मैंने ये मोबाइल के बारे में बोला तो हम भी घर पे हम भी मोबाइल के आदी थे इसलिए, लेकिन वो 5 मिनट हो गए तो इसलिए मुझे बताने का मौका नहीं मिल पाया वहाँ पे। कोई बात नहीं, लेकिन आपने लिख के तो यहाँ दिया है किताब पढ़ने के बाद। आपने जो भी सूची पूरा बताया कि गुटखा खाने से क्या होता है, एक रह गया था लेकिन अभी बाहर आ रहा है कि उससे हमारी याद शक्ति भी चली जाती है, उसके पर भी गहरा असर होता है। जैसे मोबाइल का होता है ऐसे ही गुटखा का भी होता है। ओके, धन्यवाद, आपने काफ़ी अच्छा किया। आप सभी को समझाओ ज़रा जाते जाते कि किताब पढ़ने से ज़िंदगी में क्या फ़ायदा होता है। किताब पढ़ने से ज़िंदगी में, किताब पढ़ने से हमें छोटे से पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे किसी के माँ बाप की परिस्थिति ख़राब है तो हम नहीं पढ़ पाते, लेकिन हमें थोड़ा बहुत पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी कि माँ बहन है वो अकेली कहीं पर जा रही हैं, उन्हें कुछ पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो फिर वो आगे कैसे बढ़ पाएंगी। और हमें पढ़ने से ये भी फ़ायदा होता है कि हम अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं, आगे चल के कुछ भी कर सकते हैं, किसी से मुझे रुपये मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हमें अपने अधिकारों का भी पता चलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है, इसलिए हमें अपने अधिकार पता चलने चाहिए, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। प्रियंका, आपने 8 किताबें पढ़ी है और आपको 64 मार्क मिला है। तो बताइए आपका पढ़ने का अनुभव कैसा रहा, क्या मिला आपको? मेरा पढ़ने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत सीख मिली है इससे, क्योंकि गांव मतलब वहाँ रहती थी अपने गांव में तो पढ़ती थी, लेकिन ये सब नहीं सीखा, मतलब ये सब सीख नहीं मिलती थी जो मुझे यहाँ पर मिली किताबों से। अच्छा, ऐसी किताबें यहाँ आपको पहली बार देखी आपने? हाँ। ओके, तो आप कैसे चयन किया इतनी सारी किताबों में से? मैं वहाँ पर जाती थी
और किताब उठाती पहले उसका नाम देखती थी, फिर उसको किताब को वो पलट कर देखती थी। जब मुझे एक पेज में जब अच्छा लगता था तो मैं वही लेके आती थी और एक पेज पढ़ने के बाद अच्छा लगे, मतलब हाँ थोड़ा पढ़ लेती थी, फिर जब मुझे अच्छा लगता था तो मैं उसी को पढ़ती थी। ओके, तो ये आपने जो भी किताबें 8 पढ़ी है, सबसे अच्छी कौन सी लगी और क्यों? मुझे बुढ़िया की पोती बहुत अच्छी लगी था। ओके, सबको बताओ कहानी क्या है और क्यों अच्छी लगी? वो उसमें कहानी है कि वो राधा नाम की एक लड़की थी और उसकी माता मतलब उसकी माँ जो थी वो सौतेली थी। वो उसको बहुत मतलब इससे बहुत काम करवाती थी, उसको पढ़ने नहीं देती थी और फटे पुराने कपड़े देती थी और खाने होने के लिए जो बासी ओसी बचा रहता था तो वो देती थी। और फिर वो एक दिन कुछ उससे गलती हो गई तो उसको निकाल दी घर से। तो वो रास्ते में जा रही थी तो एक पेड़ मिला, वो भी झुका हुआ था। वो देखी तो मतलब वो मदद मांगा तो वो गई वहाँ पर, तो वो डंडे लगा कर उसको खड़ा कर दी तो वहाँ पर वो गई। फिर वहाँ से आगे चल के गई तो वहाँ पर एक हाथी का बच्चा मिला। फिर वहाँ उसको वहाँ पैर में वो कांटा लगा हुआ था तो वो भी मतलब और वहाँ पर खड़ा रो रहा था। तो फिर वो जो राधा थी तो वहाँ पर गई तो उसका कांटा निकाली, फिर वहाँ से वो चली गई। और जाते जाते वहाँ कुछ दूर पर गई तो एक बुढ़िया का घर था तो वहाँ पर गई। तो वो बुढ़िया का घर जो था तो वहाँ पर जब गई तो मतलब उससे बुढ़िया से मदद मांगी तो बुढ़िया ने उसको रख लिया। और वहाँ पर जब रख लिया उसका अच्छा काम था, मतलब वो बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। और बुढ़िया जो थी तो पहले उससे मतलब बोली कि तुम यहाँ पर रहोगी, तुम्हें मतलब रहने के लिए या मतलब तुम बिस्तर तुम वो लोगी कि या फिर मतलब नीचे लेट सकोगी। तो वो फिर सब परिस्थितियों से गुजरी थी तो मतलब वहाँ पर गई तो बोली कि मैं नीचे रह लूँगी। तो ये किताब में काफ़ी सारे चमत्कार जैसी बातें आती है ना, कि जो पेड़ चलेगा या ऐसा होगा जो वास्तव में कभी नहीं होता है। तो ये लेकिन पढ़ने का बहुत अच्छा लगता है। हाँ, क्यों? मुझे उसमें पढ़ने का ये अच्छा लगा कि जो ये पेड़ पौधे हैं और इसके बारे में मतलब वहाँ पर बताया कि दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। ओके, लेकिन ये बातें जो आपको हमें लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ सही में वास्तव में सच नहीं हो सकता है, फिर भी इसमें क्या ऐसा होता है जो किताबें मुझे पढ़ना अच्छा लगता है? आपको समझ नहीं भाई। तो मानो वो जा रही थी और क्या बोला, पेड़ आया। हाँ, क्या बोला पेड़ ने? आपने बोला या पेड़ से कुछ बात करी? या पेड़ कभी बात करता है? नहीं करता है। हाँ, लेकिन किताबों में ऐसे रहता है। हाँ, तो आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि पेड़ तो कभी ऐसा करेगा नहीं। हाँ, हमारे यहाँ अगर इतने सारे पेड़ है बराबर, कितना अच्छा होता है अगर सभी बातें करते हो। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं करता है ना? तो फिर भी आपको क्यों अच्छा लगा कि चलो और आगे बढ़े? क्योंकि वो मदद कर रही थी ना, जैसे कि मदद के लिए कोई हमें पुकार रहा तो उसकी मदद करनी चाहिए हमें। और वो मदद के लिए हर जो उसको मदद मांगा वो हर सबकी मदद की। ओके, तो साहित्य में इसको क्या बोलता है? जब लिखते हैं कोई लेखक लिखते हैं तो पता है कि ये सही नहीं है, फिर भी क्यों लिखते हैं? ऐसे नए पात्र खड़े करेंगे, हाँ, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनेगी, क्यों करते हैं ऐसा? वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस किताब की ओर प्रेरित हों और उससे हम और जानकारी ले सकते हैं ताकि हम मदद कर सके, कोई भी मदद के लिए वो करे तो कल्पना बोलते हैं। हाँ, नई कल्पना खड़ी करते हैं तो हमें नए प्रकार के सोच आते हैं। ओके, और आपने ये जो किताब पढ़ी है पहले आप, वो क्या है? उसमें था कि एक पति और पत्नी थे जो एक दूसरे पर बहुत भरोसा करते थे लेकिन उनको बच्चे नहीं थे। तो फिर एक दूसरे वो उनका दोस्त आता था तो उनको देखकर बोलता था कि आप लोग झगड़ा नहीं करते, कभी इतना प्यार से रहते हो। तो फिर वो जब ऐसा देखा तो बोला कि मैं आप लोगों का वो झगड़ा करवा के रहूँगा। फिर उसने कोशिश की और ऐसा करवा दिया। अच्छा, हाँ, झगड़ा करवा दिया। हाँ, झगड़ा करवा दिया। तो ये किताब में आपको क्या अच्छा लगा?
मुझे इसमें ये अच्छा लगा कि वो जो उनका दोस्त था वो मतलब प्रेत बन के आया था, जो क्या बोलते हैं जो आसमान से आते हैं प्राण क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं आता, तो आया वहाँ से और वो मतलब वही बन के आया था और उनको बोल रहा था कि